नमस्कार। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी और पेज नंबर 2। देखो, बताओ और कृति करो। तो पहले नमस्कार विद्यार्थी और विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में हम खेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है और मस्तिष्क के लिए यानी अपने बौद्धिक विकास के लिए लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बनेगा स्वास्थ्य जब खेलोगे कूदोगे, होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे। जीवन में विकास करना है तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और उसी के साथ साथ अपने शरीर का भी स्वास्थ्य रखना चाहिए। और शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए हमें खेलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए खेलों का अपने जीवन में बहुत महत्व है। तो पहले चित्र में क्या है, देखो 4 विद्यार्थी है और वो घर के अंदर बैठकर कैरम खेल रहे हैं और ये मम्मी पापा कुछ वर्तमान पत्र पढ़ाई कर रहे हैं। इधर एक बिल्ली है, वो भी खेल रही है। तो कुछ ऐसे खेल है जो आप घर के अंदर बैठकर भी खेल सकते हैं और कुछ ऐसे खेल है जो घर के बाहर मैदान में खेलना पड़ता है। तो घर के अंदर आप कौन से खेल खेलते हैं? ये देखो, इस चित्र में ये 4 बच्चों है या 4 विद्यार्थी है, वो कैरम का आनंद ले रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। कैरम होगा या लूडो होगा या फिर शतरंज जैसे खेल, ये आप घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं, जिससे आप घर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो इस चित्र के नीचे 2 लाइन लिखे, बनेगा स्वास्थ्य जब खेलोगे कूदोगे, होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे। अपना स्वास्थ्य शरीर निरोगी रखना है, अच्छा रखना है तो आपको खेलना चाहिए कूदना चाहिए और होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे। और अपने जीवन में विकास करना है, प्रगति लानी है तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने आपको खेलना भी जरूरी है, खेलना भी आवश्यकता है। जबकि जर आपलं शरीर निरोगी असेल, जर आपल्या शरीरामध्ये कोणताही रोग यायचा नसेल, निरोगी ठेवायचा असेल तर आपल्याला खेळलं पाहिजे, व्यायाम केला पाहिजे आणि विकास करायचा असेल, प्रगती करायची असेल, जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर आपल्याला लिहायला म्हणजे चांगला अभ्यास करावा लागेल, शिकावं लागेल आणि ह्या अभ्यासाबरोबरच आपल्या शरीराची सुद्धा चांगला विकास झाला पाहिजे, वाढ झाली पाहिजे। त्यासाठी आपण भरपूर व्यायाम खेळलं सुद्धा पाहिजे। या दोन्हीचं महत्त्व फार आहे। जैसे कि दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, ये 4 विद्यार्थी तैरने का आनंद ले रहे हैं। तो ये कौन सा खेल? ये खेल की तरह ही है, तैरना एक प्रकार का खेल ही है, लेकिन अच्छी तरह तैरने के लिए आपको पहले अच्छी तरह सीखना चाहिए। जैसे गुरुजन होगा या फिर बड़े भाई मित्र, आपसे बड़े होंगे मित्र, उनसे पहले ये अच्छी तरह तैरना सीखना चाहिए और बाद में आप उस तैरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर जब आपको अच्छी तरह से सीखना आता है तब आप उसे तैरने का आनंद उठा सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना चाहिए? तैरना सीखना चाहिए। तो एक तैरने का खेल आप घर के अंदर नहीं कर सकते, उसे तुम्हें घर के बाहर ही जाना पड़ता है। तो घर के अंदर के खेल के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि कैरम, शतरंज, लूडो जैसे गेम आप घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं और घर के बाहर कबड्डी होगा, खो खो, क्रिकेट,
ये आप घर के बाहर जाकर या फिर मैदान में ही जाकर आपको खेलना पड़ता है। तो मित्रों से खेलकर या मित्रों से खेलकर आपके मन को अच्छा लगता है। आप और मित्र आपके बीच में एक सहजता निर्माण होती है, एक दूसरे के प्रति ममता निर्माण होती है और ये अच्छा है। तो ये पहले अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, उसका अपने जीवन में बहुत महत्व है। कुछ खेल ऐसे हैं जो आप घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं और कुछ खेल ऐसे भी हैं जो अपने मित्रों के साथ घर के बाहर मैदान में खुले जगह खेल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर ऐसा खेल दिख रहा है कि रस्सी कूद, रस्सी से कूदना। दो बच्चों ने रस्सी पकड़ ली है और उधर से दौड़ करा करी रस्सी से ऊपर से छलांग मारनी है। तो इसमें कुछ लिखा, निरोगी शरीर प्रसन्न मन। जब आपका शरीर निरोगी होगा तो आपका मन सुधा प्रसन्न होगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन, और धन मीन्स संपत्ती। आपलं शरीर ही सगळ्यात मोठी संपत्ती आहे। जर तुमचं शरीर निरोगी असेल तर तुमचं मन सुद्धा निरोगी असलं पाहिजे, असतंच। तर तुमचं शरीर निरोगी नसेल तर तुमचं मन प्रसन्न किंवा निरोगी असणार नाही। म्हणजे निरोगी शरीर म्हणजेच आपलं मन सुद्धा प्रसन्न असेल आणि निरोगी शरीर हीच आपली सर्वात मोठी संपत्ती आहे। तो इस खेल आप ये घर के बाहर जाकर आप खेल सकते हो। ये देखिए, इधर एक लड़की रस्सी कूद खेल रही है, इधर लड़का एक छलांग मारे, ऐसे इसका आनंद उठा ले रहे हैं। और ये जिसमें ये सांघिक खेल आता है, ग्रुप इवेंट, जिसमें आप ये देखिए यह कई लड़कियां मैदान में कबड्डी का खेल खेल रही है। आपको पता होगा कि कबड्डी खेल में कितने प्लेयर रहते हैं? 7 प्लेयर में ये खेल खेलते हैं और इसमें एक सांघिक भावना निर्माण होती है। तो इस चित्र को देखकर क्या लगता है तुम्हें कि अपने जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, और खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा, निरोगी रहेगा, आपको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। और स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका आपके जीवन में विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का गृह कार्य है कि घर के अंदर कौन से खेल खेलते हैं, उस खेल के 5 नाम बताओ, और घर के बाहर कौन से खेल खेलते हैं उस खेल के भी 5-5 नाम बताने। म्हणजे घरामध्ये बसून तुम्ही कोणकोणते खेळ खेळू शकता असे 5 खेळांची नावे सांगायची आहेत, आणि घराच्या बाहेर मैदानावर कोणते खेळ खेळू शकता त्यासुद्धा 5 खेळांची नावे सांगायची आहेत। आणि त्यापैकी तुम्हाला कौन सा खेल जास्त आवडतो, इसमें से आपको कौन सा खेल बहुत ज़्यादा पसंद है, म्हणजे कोणता खेळ जास्त आवडतो त्याच्यावर तुम्ही 5 ओळी लिहायच्या आहेत। इसमें आज 5 लाइन 5 पंक्तियाँ लिखनी है। धन्यवाद।